Good morning, students. Welcome to your Alga 6 class. As you know, we have completed our unit first, and from today we will start with unit 2. And we will start our unit 2 with the topic of blends. And you know, we have completed also topic of blends in previous unit. And do you know what is the blends? I have already told you that when two or three letters come together to make a new sound, it is called blends. जब टू और थ्री लेटर्स मिलकर एक न्यू साउंड बनाते हैं हम उसे ब्लेंड्स कहते हैं. लेकिन आज जो हम ब्लेंड्स करेंगे वो एंड ब्लेंड्स करेंगे. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, हमने अपनी लास्ट यूनिट में किया था, वी हैव रीड अबाउट स्टार्टेड, जो स्टार्टिंग में आए थे हमारे ब्लेंड्स. ठीक है, लाइक एग्जाम्पल CL क्लैप, ठीक है, CL क्लाउन. एंड जो आज हम ब्लेंड्स करेंगे वो एंड में होंगे. फॉर एग्जाम्पल यूअर फर्स्ट इज your first is ST blends. Okay, ST. Then what would be outcome of this word? Toast, toast, lost, toast, lost. Next is nest, best, first, missed, fast, बेस्ट. ठीक है, तो आपने देखा ना कि जो हमने ब्लेंड्स यूज़ करे वो एंड ब्लेंड्स थे. नाउ आवर नेक्स्ट इज SK ब्लेंड. डेस्क, हस्क, टस्क, विस्क, डिस्क, डस्क, मास्क, रिस्क. नेक्स्ट इज SP ब्लेंड. वास्प, लिस्प, क्लैस्प, रैस्प. आप क्या देख रहे हो? जो मैंने आपको वर्ड बताया जैसे SP, हमें इसकी साउंड एंड में सुनाई दे रही है नहीं दे रही? दे रही है ना. नेक्स्ट इज गास्प, ग्रैस्प. ठीक है, तो ये हमारा ब्लेंड का छोटा सा टॉपिक था. ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे एक स्टोरी करेंगे, राज विजिट टू द गोल्डन टेम्पल. ठीक है, जो हमारा जो है हमारी स्टोरी का जो मेन टाइटल है वो क्या है? राज विजिट टू द गोल्डन टेम्पल. अच्छा, गोल्डन टेम्पल तो सभी ने नाम सुना होगा. गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में. ठीक है, सो शुरू करते हैं हम. राज कुड नॉट कीप हिज ग्रीनिश ब्लू आइज ओपन. राज अपनी हरी नीली आँखों को खोल नहीं पा रहा था. हिज लॉन्ग नोज हैड बिकम कोल्ड. उसकी लंबी नाक में कोल्ड हो गया था, मतलब जुखाम हो गया था. हिज ब्राउन हेयर वाज अनकॉम्ड. जो उसके ब्राउन हेयर थे वो बिना कॉम्ब किए हुए थे, मतलब उसमें कंघी नहीं की हुई थी, कंघा नहीं किया होता. ही वॉन्टेड टू वार्म ब्लैंकेट सो ही कुड गो बैक टू स्लीप. उसे एक गर्म कंबल चाहिए था ताकि वह दोबारा से सोने जा सके. ही वॉज ग्रम्पी. ही वॉज ग्रम्पी का मीनिंग क्या होता है? इन बैड मूड, मतलब बहुत बुरा मूड होना. ही हैड बीन मेड टू वेक अप एट 5 in the morning. ही हैड बीन मेड टू वेक अप एट 5 in the morning. उसे सुबह के 5 बजे उठा दिया गया था. राज एंड हिज फैमिली वर ऑल गोइंग टू अमृतसर. राज और उसकी सारी फैमिली अमृतसर के लिए जा रही थी. दे वर गोइंग टू विजिट द गोल्डन टेम्पल. और वो कहाँ जा रहे थे? गोल्डन टेम्पल को विज़िट करने. दे रीच्ड द गोल्डन टेम्पल. वो गोल्डन टेम्पल पहुंच गए. द ग्लिमरिंग वॉकवे मेड राज जंप विद ग्ली. तो आपको पता है ये गोल्डन टेम्पल कैसे होता है? चमकता होता है ना. तो जो उसकी वॉकिंग थी गोल्डन टेम्पल की ओर, उसने मतलब चमकता हुआ वॉकवे. ग्लीमिंग क्या होता है? शाइन, मतलब चमकता हुआ. उसने राज को मतलब प्रसन्न कर दिया था, उल्लास से भर दिया था. द वॉकवे अराउंड द सरोवर इज़ कॉल्ड द परिक्रमा.
जो उन्होंने सरोवर के, देखो आपको सरोवर दिख रहा है ना पिक्चर में, इस पिक्चर में आपको सरोवर दिख रहा है ना, तो जो ये सरोवर के देखो अराउंड आपको ये राज भी दिख रहा है, जो मतलब इसने अराउंड चारों तरफ जब इसके चक्कर लगाया सरोवर के, तो ये क्या थी, एक तरह से परिक्रमा थी। द वाटर इन द सरोवर लुक्ड कूल, जो सरोवर का पानी था वो कैसा दिख रहा था, ठंडा। राज वाज नाउ फुल्ली अवेक एंड एक्साइटेड, राज क्या हो गया था, फुल्ली अवेक मतलब पूरी तरह से जाग गया था और एक्साइटेड हो गया था। द मेन टेम्पल इज़ इन द सेंटर ऑफ द सरोवर, जो मेन टेम्पल था गोल्डन टेम्पल वो सरोवर के सेंटर में था। इट्स गोल्डन डोम ग्लीम्ड इन द सनलाइट, यह सूरज की रोशनी में और भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इन द टेम्पल दे ऑल हैड लंगर टुगेदर, उन्होंने मंदिर में इकट्ठे लंगर खाया। लंगर इज़ अ सिंपल मील, लंगर क्या था, सिंपल साधारण सा भोजन था। सर्व टू एवरीवन, सबको सर्व किया जा रहा था, सबको सर्व किया गया। हु विजिट्स टू द टेम्पल, जो जिन्होंने मंदिर को जिन्होंने टेम्पल को यानी कि गोल्डन टेम्पल को विजिट किया था। राज इन्जॉयड हिज ट्रिप, राज ने अपनी ट्रिप को इन्जॉय किया। तो इसी के बिहाफ पे आपके कुछ एक वोकेबलरी वर्ड्स हैं। फर्स्ट है आपका ग्रम्पी, जो हमने अपने लेसन में भी रीड आउट किया, स्टोरी में इन अ बैड मूड, एक बुरे मूड में होना, मतलब क्यों, क्योंकि वो बीमार था तो उसका मूड कैसा था, बुरा था। ग्लीम, शाइन मतलब चमकता हुआ। डॉम, आर्क, राउंड रूफ, ये देखो इसमें आपको दिखाया भी गया है, ये रहा, यानी कि रूफ के राउंड और ये जो होता है गोलाई में आर्क, राउंड जो गोल गोल होता है, राउंड में होता है रूफ, मतलब छत तो नहीं लेकिन वो कैसी, राउंड में। वॉकवे ए पाथ फॉर वॉकिंग अलोंग, वॉकवे क्या होता है, जिस रास्ते पर हम वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी यहीं फिनिश होती है। और जो अब हम आगे का, मैं आपको जो मैंने आपको ब्लेंड्स का टॉपिक करवाया ना, पहले हम उसी के बिहाफ पे एक वीडियो देख लेते हैं। Students, in today's class we will learn some words ending with the blends st, sk and sp. Let us begin with a word with the ending blend st. This picture shows us a toast. Let us say the sounds that make the word toast. To-a-st. You can hear the ending blend st at the end of the word toast. Let us look at some more words with the ending blend st. St as in nest. St as in fist. St as in fast. Now let us look at some words with the ending blend sk. Sk as in desk. Sk as in dusk. Sk as in disc. Sk as in mask. Finally, let us look at some words with the ending blend sp. Sp as in wasp. Sp as in clasp. Sp as in crisp. Sp as in gasp. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने ब्लेंड्स किए st से स्टर, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है होल वर्ड्स के बारे में। आपको पता होगा, आपको याद होगा, हमने यूनिट फर्स्ट में भी होल वर्ड्स किए थे, ठीक है। तो आज भी हम 2 या 3 होल वर्ड्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, और उसे सीखेंगे, जानेंगे। सो देखते हैं हम। सो लुक एट द वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आपका हिज, 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 ठीक है। तो हिज का मतलब क्या होता है, उसका, ठीक है। हिज का मतलब क्या होता है, उसका। और हिज किसके लिए यूज़ होता है, बॉयज़ के लिए। और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है, हर, ठीक है। हिज लॉन्ग नोज हैड बिकम कॉल्ड, ये आपका देखो स्टोरी में से ये लाइन को
लिया गया है। उसकी लंबी नाक ठंडी हो चुकी थी, मतलब कोल्ड हो गया था उसकी नाक में। तो हिज। आगे है कुमार फिनिश्ड डैश होमवर्क। तो क्या होगा, कुमार ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। तो क्या लगेगा, उसका मतलब कुमार ने उसका होमवर्क फिनिश कर लिया था। तो क्या आएगा, हिज। कुमार फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके। फिर है बैक। बैक क्या होता है, वापस। ठीक है, बैक क्या होता है, वापस। ही वॉन्टेड ए वार्म ब्लैंकेट सो ही कुड गो बैक टू स्लीप। ये लाइन भी आपकी स्टोरी में से ली गई है। वह एक वार्म मतलब गर्म ब्लैंकेट चाहता था, सो ही कुड गो, इसलिए वह वापस सोने को जा सके। हीरा पुट हर क्लॉथ्स डैश इन द कपबोर्ड। कपबोर्ड क्या होता है, एक तरह की अलमीरा होती है, मतलब क्लॉथ्स रखने की जगह। हीरा ने अपने क्लॉथ्स, हीरा पुट हर क्लॉथ्स बैक इन द कपबोर्ड। हीरा ने अपने क्लॉथ्स जो हैं वापस अपनी अलमीरा में रख दिए थे। ठीक है, हीरा पुट हर क्लॉथ्स बैक इन द कपबोर्ड। आगे वार्म। वार्म क्या होता है, गरम। वार्म क्या होता है, गरम, या जिसमें मतलब गर्मी सी हमें महसूस हो। ही वॉन्टेड ए वार्म ब्लैंकेट। ही वॉन्टेड ए वार्म ब्लैंकेट, उसे गरम कंबल चाहिए था। स्वेटर्स कीप्स अस। स्वेटर्स हमें क्या रखते हैं, स्वेटर्स हमें क्या रखते हैं, बताओ। आप विंटर्स में स्वेटर डालते हो ना, तो स्वेटर्स हमें क्या रखते हैं, स्वेटर कीप्स अस वार्म। स्वेटर्स कीप्स अस वार्म। टुगेदर। टुगेदर। टुगेदर क्या होता है, इकट्ठा। ठीक है, जिसको हम समूह भी कह सकते हैं, ग्रुपिंग भी कह सकते हैं। इन द टेम्पल दे ऑल हैड लंगर टुगेदर। मंदिर में सबने इकट्ठे होके लंगर किया, मतलब एक साथ। ठीक है, लंगर किया। आशमा एंड आंचल प्ले टुगेदर। आशमा एंड आंचल प्ले डैश, यानी कि आशमा एंड आंचल प्ले टुगेदर। आशमा और आंचल इकट्ठे खेलते हैं। तो जो आपके हॉल वर्ड्स थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं, जो हमने 4 हॉल वर्ड्स किए हैं। तो जितने ये मैंने आपको 4 हॉल वर्ड्स करवाए हैं ना स्टूडेंट्स, ये आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे और इनके सेंटेंस के साथ इनके मीनिंग भी राइट करोगे। सो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। हैव ए गुड डे।